सभी को नमस्कार। आज हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं रोजगार। सबसे पहली बात, श्रमिक कौन है? कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया में संलग्न है, यानी काम कर रहा है, वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे रहा है, उस व्यक्ति को हम श्रमिक कहते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कम आय वाला व्यक्ति भी हो सकता है, ज्यादा आय वाला व्यक्ति भी हो सकता है, स्वनियोजित व्यक्ति भी हो सकता है, दिहाड़ी मजदूर भी हो सकता है, या नियमित वेतनभोगी भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया में संलग्न है, उस व्यक्ति को हम श्रमिक नाम से पुकारते हैं। इसको हम कार्यकर्ता अक्षर नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। अब देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करना हो आपको, तो कैसे करते हैं? रोजगार की स्थिति का विश्लेषण होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर। श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता क्या है? श्रमिकों की कुल संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या गुणा 100। क्या फार्मूला बना? श्रमिकों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 100, यानी कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, इसके आधार पर हमें पता चलता है। किसके आधार पर? श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर। यानी पूरे देश की जनसंख्या को यदि हम 100 मान लें तो कितने लोग काम कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है। ये टेबल आपके सामने है ना? इस टेबल को ध्यान से देखो। ऊपर हेडिंग डाला है 2017-18 में भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात। लेफ्ट साइड में देखें तो हमें लिखा है पुरुष स्त्री संपूर्ण। राइट साइड में देखें तो लिखा है संपूर्ण ग्रामीण शहरी। जब भी किसी टेबल की व्याख्या करनी आ जाए तो कैसे व्याख्या करते हैं? सबसे पहले आप संपूर्ण जो लाइन होती है ना, टोटल, सबसे पहले आप उसको एक्सप्लेन करें। जैसे मैं इस टेबल को एक्सप्लेन करती हूँ। आपके सामने टेबल है। भारत में कुल, लास्ट लाइन देखिए, 34.7% लोग जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 34.7% है। यानी 100 में से भारत में कुल 34.7% लोग काम करते हैं। अगर पुरुषों की बात करें, ऊपर देखिए, अब पुरुष और स्त्री की बात करें तो पुरुषों में से जो कुल पुरुष हैं उनका 52.1% पुरुष काम करते हैं। स्त्रियों की बात करें तो 100 स्त्रियों में से, पूरी स्त्रियों को हम 100 मान लें तो केवल 16.5% स्त्रियां कार्यरत हैं। पुरुष कितने प्रतिशत कार्यरत हैं? 52.1%। और महिलाएं कितने प्रतिशत कार्यरत हैं? महिलाएं 16.5% कार्यरत हैं। पहला निष्कर्ष हमारा क्या निकला? पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं के प्रतिशत की तुलना में अधिक है। यानी सभी पुरुषों में से पुरुषों का प्रतिशत जो निकला कार्यकर्ता के रूप में वो ज्यादा है, 52.1% है, और महिलाएं कम काम कर रही हैं, 16.5% महिलाएं केवल काम कर रही हैं। अब हम ग्रामीण शहरी की भी बात कर लें। ग्रामीण की लाइन देखिए ध्यान से, लास्ट अक्षर देखिए। गांव में कुल 35% लोग काम करते हैं और शहर में 33.9% लोग काम करते हैं। इसका मतलब रोजगार की बात करें तो गांव में ज्यादा लोगों को रोजगार यानी काम कर रहे हैं और शहर में कम प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, टोटल की बात करें तो। और पुरुष स्त्री की भी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत पुरुष काम कर रहे हैं? 51.7% पुरुष काम कर रहे हैं। और महिलाओं की बात करें तो 17.5% महिलाएं काम कर रही हैं। या काम कर रही हैं शब्द बोल रही हूँ तो रोजगार शब्द समझ जाइए। और शहरी क्षेत्र में पुरुष जो है वो 53% काम कर रहे हैं और महिलाएं 14.2% काम कर रही हैं। अगर यहाँ तुलना देखिए, गांव में पुरुषों का प्रतिशत शहरों की तुलना में कम है और स्त्रियों की बात करें
तो स्त्रियों का काम करने में गांव का प्रतिशत ज्यादा है शहरों की तुलना में। यानी गांव की महिलाएं ज्यादा रोजगार प्राप्त हैं शहर की तुलना में। और अगर पुरुषों की बात करें तो शहरी पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं ग्रामीण पुरुषों के प्रतिशत की तुलना में। क्लियर? अभी ये प्रतिशत आपको दिया मिलेगा, आपको तुरंत देखना आना चाहिए ये टेबल क्या है, क्या रही है। अब कई बार पेपर में क्या होगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक श्रमिक क्यों हैं। आपसे ये पूछा गया ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक श्रमिक क्यों हैं। देखिए ना, टोटल में हमारा आंसर क्या निकला, 35% ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं और शहर में 33.9% लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब कुल जनसंख्या का रोजगार में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा है शहर की तुलना में, है ना। तो ये जो है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। जो शहरी क्षेत्र है ना बेटा, वहां पर आय ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में आय ज्यादा है। जब आय ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आय के अवसर है ही नहीं और शहरी क्षेत्र में अधिक आय के अवसर हैं। इसीलिए गांव के ज्यादा लोगों को काम करना पड़ता है। घर चलाने के लिए ज्यादा लोग काम करते हैं गांव में। सेकंड आता है कि गांव में जो है ना, शिक्षण संस्थाएं बहुत कम हैं। उच्च शिक्षा के लिए संस्थाएं कम हैं। शहर में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण संस्थाएं भी बड़ी बड़ी जो है वो शहरी क्षेत्र में हैं। तो गांव के लोग कई बार क्या होता है कि गांव में जितना पढ़ लिए शहर में नहीं पढ़ने जाते हैं, है ना, क्योंकि बसों में जाना है, उनको नहीं जा पाते हैं। तो कम आयु में ही श्रम बल में शामिल हो जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि गांव में ज्यादातर लोग कृषि पे निर्भर हैं और शहर में जो है ना विविधतापूर्ण रोजगार है। अलग अलग वैरायटी का रोजगार है शहर में। आप देखेंगे कि कोई मार्केट ही जाए तो कितनी तरह के लोग आपको अलग अलग काम करते नजर आते हैं, है ना। दुकानदार भी आपको कई तरह के नजर आएंगे, रेहड़ी वाले भी अलग अलग तरह के नजर आएंगे, सर्विस वाले भी आपको अलग अलग तरह के नजर आएंगे। शहरों में विविधतापूर्ण रोजगार उपलब्ध है, इसीलिए वो अपनी चॉइस के रोजगार ढूंढने में भी टाइम लगाते हैं। और गांव में कहें तो ज्यादातर लोग कृषि पे निर्भर है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से बने। पहला पॉइंट ये बना कि गांव के लोगों की आय शहरों की तुलना में कम है। दूसरा बना गांव में शिक्षण संस्थाएं, उच्च शिक्षण संस्थाएं शहरों की तुलना में कम है। तीसरा, गांव के लोगों के पास विविधतापूर्ण रोजगार का अभाव है। क्लियर?